13 साल बेमिसाल, 13 साल की सबको शुभकामनाएं। सीएनबीसी आवाज ने 13 साल पूरे किए, सक्सेसफुली पूरे किए और हम वीकेंड पर मना रहे हैं अपना जन्मदिन। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और जो हमारी 14th बर्थडे है उसमें आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग उस दौर में ज्वाइन किए थे जब ये चैनल बिल्कुल शुरू हो रहा था, तो आप कह सकते हैं कि बहुत पुराने। और इस चैनल के साथ साथ बाज़ार में उतार चढ़ाव, मतलब 2-3 सर्किट देखना बड़ी किस्मत की बात होती है मार्केट में, और अपर लोअर दोनों। बिल्कुल। तो वो सब भी हम लोगों ने इस मार्केट में देखे और एक बहुत शानदार जर्नी रही। और दर्शकों से जो हमें प्यार मिला, जो सम्मान मिला, जो समर्थन मिला उनका, उसके दम पे हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और बेशक इसके लिए सबसे बड़े हकदार आप हैं कि आपको इसकी बधाई दी जाए कि हम यहाँ तक इस सफ़र को पूरा कर पाए। तो बहुत शानदार सफ़र रहा हमारा। और हर हफ्ते जो आंकड़े आते हैं सीएनबीसी आवाज़ जिसको बहुत ही बखूबी दिखाता है, बृहस्पतिवार को जो टीआरपी के आंकड़े होते हैं उसमें हमें ये हमारे जो दर्शक हैं वो हर हफ्ते तोहफा देते हैं। बिल्कुल, हर हफ्ते कहते हैं ना, क्लास में फर्स्ट आना एक बार तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहे कि आप केजी से 12 क्लास तक हमेशा फर्स्ट आएँ, अव्वल आएँ, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी आप अव्वल आएँ, तो ये सीएनबीसी आवाज़ ने कर दिखाया है। और उसका श्रेय, जैसा नीरज कह रहे हैं, आप लोगों को ही जाता है। तो एक बार फिर से आप सबका शुक्रिया हम करना चाहेंगे। और आज भी आपको बहुत सारे तोहफे मिलने वाले हैं सीएनबीसी आवाज़ के जन्मदिन के ईव के मौके पर। और ये पूरा हफ्ता देखिए हमने सीएनबीसी आवाज़ का जन्मदिन मनाया है। और इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती नीरज की जन्मदिन जो है ना वो आपका रविवार को पड़े, ताकि सैटरडे को आप खूब पार्टी कर सकें। और अनडिस्प्यूटेड जो आप एक बात अभी कह रहे थे टीआरपी नंबर्स वाली, अनडिस्प्यूटेड है। अपने जन्म से लेके आज तक लगातार नंबर 1 है। किसी की कोई कोशिश काम नहीं आ रही है, भले ही आप कितनी इधर उधर की बातें कर लें। अनडिस्प्यूटेड लीडर है, नंबर्स स्पीक, ये सिंपल एक लाइन है। तो वो सब हम लोग कर पाए और आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं, सुबह शाम तक, रात तक। जो भी खबर आई उसका बेस्ट एनालिसिस आपको देना, और उसमें एक्शन पॉइंट क्या, केवल एनालिसिस नहीं, एनालिसिस के बाद करना क्या है आपको, ये भी हम बताते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, हिंदी में, कि आपको क्या करना है, किस स्टॉक में क्या करना है, किस खबर के बाद क्या करना है। बिल्कुल। चलिए तो फिर ये वादा हम फिर से करते हैं जो हमने पिछले साल भी अपने जन्मदिन पर किया था कि पैसा तो आपका इस चैनल को देखकर बनेगा और पिछले साल से ज़्यादा बनेगा। ये हम एक फिर से शपथ लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ग्लोबल संकेतों के साथ। कैसे रहे ग्लोबली? देखिए, संकेत तो बर्थडे में पार्टिसिपेट करने के मूड में दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दिखेगा। और हमने अभी थोड़ी देर पहले भी जो बताया था कि मार्केट को देखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है जो मैं आज देख रहा हूँ, अच्छी बात है कि बाजार में तेज़ी। अमेरिका के जो फेड है, जो वहाँ का सेंट्रल बैंक, उसके चेयरमैन ने स्वीकार किया कि अब ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी आगे। बिल्कुल स्ट्रिक्टली वो कह रहे हैं कि हम सब चीज़ देखने के बाद सोचेंगे और फिलहाल नहीं बढ़ेंगी। ये बाजार को पसंद आ रहा है, क्योंकि अगर कहीं कोई कमी बेसी है, कहीं कोई दिक्कत है, तो उसको ठीक करना है। चीन के साथ जो उनकी बातचीत चल रही है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी समझ में आ रहा है कि उसको बहुत लंबे समय तक दिल हल्का के नहीं रख सकते आप, उसको सेटल आउट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक अच्छी खबर आ रही है। और घरेलू फ्रंट पे आप बहुत अच्छे संकेत देख रहे हैं, जो हम लोग लगातार इस हफ्ते में बता रहे हैं कि इलेक्शन टाइम है, पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, उस सब का सपोर्ट है। तो बाजार मेरे हिसाब से अच्छा है। हाँ, लेकिन आपको बिल्कुल कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में बहुत कुछ घटित हो रहा है, कहीं जॉब लॉसेज हैं, कहीं कंपनियों का आउटलुक की चिंता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पॉजिटिविटी है। इसीलिए हमको लगता है बाजार आज ठीक दिख रहा है। बिल्कुल। तो 14 साल का बहुत सक्सेसफुल रहे और 15वां साल लग गया है सीएनबीसी आवाज़ को। तो ओपनर्स कहते हैं किसी भी टीम में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये बताइए शुरुआत किससे करेंगे? देखिए, शुरुआत तो अपनी थीम वही है कि जो सरकार करेगी उसका फ़ायदा होगा। अब कल ट्रेड मिनिस्टर, जो कॉमर्स मिनिस्टर है, उनकी तरफ से बयान आया है कि वो कृषि क्षेत्र में जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको सब्सिडी देने पे गंभीरता से विचार कर रहे हैं और जल्दी इसका ऐलान होगा। मुझे याद है कि इसी खबर को हमने कुछ दिन पहले बताया था, जब हमारे सोर्सेज ने हमें बताया था, और अब मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। तो उसके आधार पर गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स और कोहिनूर फूड्स, 2 स्टॉक एक साथ बता रहा हूँ आपको। नज़र रखिए कि तमाम एक्सपोर्टर्स को जो एग्री एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं उनको इसका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सरकार को ये पता है कि भारत में प्रोडक्शन बहुत है, जो ग्रेन्स हैं, जो एग्री प्रोड्यूस हैं, वो बहुत मात्रा में है, इसलिए प्राइसिंग बहुत अच्छी आने मिल पाती, तो उसको थोड़ा सा यहाँ से निकालने की ज़रूरत है। तो इसलिए एक्सपोर्ट को सब्सिडाइज़ करेंगे तभी एक्सपोर्ट होगा।
तो उसका फ़ायदा इन कंपनियों को ज़रूर मिलेगा। हम गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में 240 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह होगी। और इसके साथ ही जो दूसरा स्टॉक कोहिनूर हमने आपको बताया, उसमें भी खरीदारी करिए। मुझे ध्यान यही सब स्टॉक हमने पिछले हफ्ते ही बताए थे। जब बताया तो उसमें ज़बरदस्त रैली है। कोहिनूर फूड तो 18-20% चला था, मुझे याद है, और अभी फिर चलेगा। एक और जोड़ देंगे ऐसी समय, LT फूड्स भी ले लीजिए आप, वो भी राइस कंपनी, वो भी एक्सपोर्टर है। अच्छा, LT और कोहिनूर के साथ दूसरी स्टोरी भी है कि अपनी फंडामेंटल स्टोरी है। ग्लोबल मार्केट का इनका प्रेजेंस बहुत शानदार है, और LT तो अमेरिका में अपनी नई यूनिट लगा चुके हैं और वहाँ के मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो LT फूड्स में नजर रखिएगा, 44 रुपये का लक्ष्य होगा। अब तो चाइना भी भारत से चावल ले रहा है, आप देखिए इस क्वार्टर में ये सब हुआ है, तो फिर नजर रखिएगा इस थीम पर। मैं सरकारी थीम के साथ आज चलूँगा। मुझे लगता है कि सरकारी कंपनियाँ अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। देखिए STC, MMTC ये मंझे हुए खिलाड़ी हैं स्टॉक 2020 के। जब सुझाए गए हैं तब 10%, 8%, तो गैप अप खुल जाते हैं और उसके बाद भी ये रैली जो है वो कंटिन्यू रहती है। याद करिए कल भी हमने एडोर वेल्डिंग को चुना था, गैप अप के बाद क्या भागा था। हरक्यूलिस हॉइस्ट आपने देखा पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में किस तरह के शानदार रिटर्न्स इन्होंने कमा कर दिए। तो खिलाड़ी वही जो जिन पर भरोसा हो और जो दरअसल टीम को जिताएं, तो फिर ये जीत वाले स्टॉक्स हैं। आज बेहतरीन प्रदर्शन दिख सकता है इन शेयरों में, इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि नीरज ने 3 शेयर बताएं। ITDC को भी इसमें शामिल कर लीजिए। सरकारी थीम सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाली थीम होगी। इस हफ्ते पहले भी एक बार हमारी टीम में ये स्टॉक रह चुका है, और यहाँ पर भी हमें उम्मीद यही है कि अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। होटल सेक्टर के लिए वैसे भी देखिए पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और ये बना रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जो तिमाही नतीजे आएंगे होटल कंपनियों के वो बढ़िया आने वाले हैं इस बार। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जनरली ऑक्यूपेंसी बढ़ती है। हालांकि ये सरकारी कंपनी है, लेकिन देखिए काम तो है इनका भी, और मैं तो कहता हूँ जो एसेट्स हैं इनके पास वो बहुत ही बढ़िया वाले हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से खबरें ये आई हैं कि सरकार नॉन कोर एसेट्स को बेचने का काम बहुत तेज़ी से करने वाली है, और उसके लिए सरकार ने एक कदम और बढ़ाया है पिछले हफ्ते। वो दरअसल खबर है जिस पर मेरी नज़र है, और अगर वो प्ले आउट होती है अगले हफ्ते तो फिर इस तरह के शेयर कमाल दिखाएंगे। तो अब शुक्रवार का सेशन है, ऐसे स्टॉक्स चुने जाएं जो ना सिर्फ आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएं बल्कि अगले हफ्ते भी जिनमें ज़बरदस्त रैली देखने को मिले। और एक बात आप देखिए, जनरली बजट से पहले इस तरह की थीम्स प्ले आउट होती हैं। कल हमने आपसे कहा था बाजार खुलते ही फर्टिलाइज़र शेयरों के ऊपर रखिएगा नज़र, और देखिए क्या भागे फर्टिलाइज़र शेयर, बल्कि वो सेक्टर जो था वो सेक्टर ऑफ द डे था कल। तो आज हमें लगता है सरकारी कंपनियां सेक्टर ऑफ द डे हो सकती हैं, और ये कंटिन्यूएशन रह सकता है बजट तक। एक बात और, अब हम सोमवार से स्टॉक 2020 में 2 कम से कम खिलाड़ी आपको ऐसे ज़रूर बताने वाले हैं जिसका बजट से सीधा सरोकार होगा, और वहाँ पर अगर अपर सर्किट्स भी लगें तो फिर हमें आश्चर्य नहीं होगा। तो ये सब सोमवार से होने वाला है, लेकिन नज़र देखिए बजट पर हम लोगों की लगातार नीरज और मेरी बनी हुई है। तो बिल्कुल जैसा कि आप कह रहे हैं कि बजट वो दमदार आवाज़ ही है जो आपको सबसे पहले खबरें देता है। उदाहरण के तौर पे अभी रिसेंट है, इसलिए आपको याद होगा कि जब ये 10% रिजर्वेशन वाली खबर आई थी, सबसे पहले आवाज़ ये बताई थी, और बड़े बड़े जो जनरल स्पेस के चैनल थे, जनरल न्यूज़ वाले, वो भी आधे घंटे डिले थे उस खबर पर। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सही है। लक्ष्मण रॉय ने दी थी। उसी संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ कि अब लक्ष्मण रॉय ने ही, जो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर हैं, उन्होंने बताया था कि सरकार किसानों को सीधे मदद देने के लिए 4 उपायों पर विचार कर रही है। अब कल जो खबर हमने फिर दिखाई, उसमें से एक उपाय जो है वो तकरीबन फाइनल, इसीलिए एग्री स्पेस में ही फोकस करते हैं। नाम बताते पहले, जयश्री टी पे नज़र रखिए, EPC इंडस्ट्रीज में नज़र रखिए। वो इसलिए कि एक स्कीम उसमें से थी जो तेलंगाना और उड़ीसा में अप्लाई होती है, किसानों को सीधे मदद दी जाए, उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाए, और उसके बाद वो अपनी फसल को उगाएं, उसमें नुकसान हो, नफ़ा हो, कम अच्छी फसल हो, तो उससे उनका बेसिक कॉस्ट निकलती है। सरकार इस स्कीम पे विचार कर रही है। जो 4 ऑप्शन थे उसमें से एक ऑप्शन था, ये लगभग तय है। अब इसके अनाउंसमेंट की आप प्रतीक्षा करिए, वो भी आवाज़ आपको बताएगा कि कब किस दिन अनाउंसमेंट होने वाला है। तो उसकी वजह से रूरल इलाके में ज़बरदस्त कंजम्पशन बढ़ेगा, स्थिति सुधरेगी। इसीलिए हमको लगता है कि तमाम वो स्टॉक जो आज रूरल इंडिया से जुड़े हुए हैं, जो एग्री स्टॉक से जुड़े हुए हैं, उस पर खरीदारी करिए। EPC इंडस्ट्रीज़ का लक्ष्य आपके लिए होगा 122 रुपये, और जयश्री टी पे भी नज़र रखिए। चाय के एक्सपोर्टर भी हैं, किसानों की मदद भी चल रही है, रूरल इंडिया में फोकस भी है, तो वहाँ पे भी खरीदारी करिए। और ये जो विंटर सीजन होता है, इसमें चाय की खपत बहुत बढ़ जाती है, और आपको हमने पहले भी बताया था कि बेस प्राइस सरकार ने तय कर दिया है। शायद सरकार ने रादर
निफ्टी एसोसिएशन ने कि उससे नीचे की बिडिंग नहीं होगी। तो जय श्री टीवी ने रखिएगा 92 रुपये का लक्ष्य होगा। अब तो चाय गरम गरम है, इसके ऊपर नजर रखिए। और अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी। इस स्टॉक में भी एक अच्छी रैली देखी जा सकती है। और आपने देखा किस तरह से 4 पोर्ट से कहा गया कि ड्रेजिंग की कंपनी में वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं। और ध्यान रखिए अब धीरे धीरे करके जिस तरह से सरकार की कंपनियों का कंसोलिडेशन हो रहा है और अगर ये 4 पोर्ट्स मिलकर अब ड्रेजिंग को ओन कर रहे हैं तो देखिए ये कंपनी अब यहाँ से और अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाली है। ये दरअसल समझ में आ रहा है। अच्छा, पोर्ट्स हमेशा कैश रिच होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बढ़िया पैसा कमाते हैं, डॉलर्स में इनकी इनकम होती है। तो सरकारी पोर्ट्स में भी बहुत पैसा है। और अगर इस तरह के कुछ और अनाउंसमेंट्स आगे निकल कर आते हैं दूसरी शिपिंग कंपनियों के लिए भी, फिर ये पॉजिटिव होगा। इसलिए SCI को भी हमने अपनी टीम में शामिल किया है। अच्छा, बहुत पिट चुके हैं देखिए ऊपरी स्तरों से। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हमेशा बाजार तवज्जो देता है और रेस्पेक्ट करना भी चाहिए। कोई भी शेयर टॉप पर खरीदें तो फंसने की गुंजाइश होती है, लेकिन अगर उसको आप बॉटम में खरीदें पर नीचे खरीदें तो फिर आपको चांसेस होते हैं वहाँ से बढ़ने के। और जितने भी शेयर अब तक स्टॉक 2020 में हम आपको बता रहे हैं, इनके चार्ट ज़रूर खोल कर देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि ये दरअसल पहले चले नहीं हैं। तो गुंजाइश है यहाँ पर चलने की। अगर कोई शेयर पहले ही 10-12% भाग जाए तो उसको ऊपर जाने के लिए जगह कम बचती है। तो ये वो स्टॉक्स हम जो लगातार आपको ढूंढ कर दे रहे हैं। यहाँ पर खबरों का सहारा तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये चले नहीं हैं और अब दरअसल स्क्रीन पर तेजी होती हुई नजर आएगी। ये है दरअसल फ़र्क CNBC आवाज़ देखने का और बाकी दूसरे जगह से खबरें पकड़ने का। तो फिर इस सेक्टर के ऊपर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। देखिए, डिपेंडेबल स्टॉक है मेरा एस्कॉर्ट्स। और मुझे याद है कि जब एकदम जनवरी सीरीज़ की शुरुआत हो रही थी तो मैंने इसको जनवरी के सितारे के तौर पे दिया था और हमारा टारगेट था 770 रुपये। ये जनवरी सीरीज में दिखाया कि देखिए 744 रुपये पर पहुँच गया है। अब बहुत थोड़े सा बाकी है और अभी सीरीज़ काफ़ी बाकी है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये पहुँचेगा। इसलिए पहुँचेगा क्योंकि खबरों के आधार पर हमने बताया था कि रूरल इंडिया बड़ा फोकस है। जो खबर मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जल्दी ही ऐलान होने वाली है कि सरकार किसानों को सीधे बेनिफिट देगी और उसमें लैंडलेस फार्मर को भी मिलेगी। यानी ऐसा नहीं केवल ज़मीन जो मालिक है उनको, जो लैंडलेस फार्मर जिनके पास ज़मीनें नहीं है उनको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो रूरल इंडिया में तेज़ी आएगी और एग्री जो इक्विपमेंट्स हैं किसानी खेती वाले उन सब में बड़ी तेज़ी बनेगी। तो इसलिए स्कॉट्स में इसीलिए हमने जनवरी सितारे दिया था और आज हमें लगता है कि 760 का टारगेट हासिल करेगा और इसी सीरीज़ में ये 770 का लक्ष्य हर हालत में हासिल करेगा। तो इसमें खरीदारी की आसिक से 735 के स्टॉक लॉस के साथ। आपने चाय कॉफ़ी वाली कंपनियों को खूब तवज्जो दी है अपनी टीम में और एंड्रू यूल फिर मैंने सोचा क्यों ना लिया जाए अपनी टीम में। और ये सरकारी कंपनी है जो चाय कॉफ़ी के एक्सपोर्ट के लिए भी जानी जाती है, प्लांटेशन के लिए भी जानी जाती है और छोटी टिकट साइज़ का स्टॉक भी है। तो 2020 में बिल्कुल परफेक्ट है बैठता था आज। और सरकारी कंपनियों के ऊपर क्योंकि हमारी नज़र है ही आज के सत्र में, तो इनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में ये स्टॉक दिखा सकता है, 23 के ऊपर भी जाने के दमखम रखता है। डिपेंडेबल का दर्जा इसलिए क्योंकि कई बार पहले भी हमारी टीम में रहकर इसने दरअसल चौके छक्के लगाए हैं। जी हाँ, 14 साल बेमिसाल 14वीं वर्षगांठ हम बना रहे हैं और इस सब के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, 14 सालों से लगातार हमें समर्थन देने के लिए। तो उसी समर्थन के बदले में रिटर्न गिफ्ट कमाई के लिए आपको हम ज़रूर देंगे, रोज़ देते हैं। तो अब यहाँ पे बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक्स की। दोनों स्टॉक हमने आज रिटेल सेगमेंट से लिए हैं, मोंटी कार्लो और V2 रिटेल। इनको चुनने की वजह यह है कि हमारा आइडिया ये था कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जिनका ज़्यादा कामकाज होता है उन शेयरों को चुने और इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं दिख रही इसलिए चुने। और जिस तरीके से सरकार इस समय राहत देने में जुटी हुई है मिडिल क्लास को, किसानों को, रूरल इंडिया को, उसमें बड़ा फ़ायदा इन्हीं कंपनियों को होता है क्योंकि ये उन्हीं शहर के ग्राहकों को कैटर करती है जहाँ पे इनका बिजनेस है। तो V2 रिटेल पे नज़र रखिएगा, 280 का लक्ष्य। मोंटे कार्लो का देखिए इनके जो मेन प्रोडक्ट होते हैं वो जाड़े वाड़े में बहुत यूज़ होते हैं, स्वेटर वगैरह, और इस बार ठंड वंड पड़ रही। तो ये जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं ना, देखिए बुकिंग हो जाती है मई जून में, डिलीवरी होती है अगस्त सितंबर में और उसका पेमेंट रियलाइजेशन होता है थर्ड क्वार्टर में।
तो इसके रिजल्ट जो आएंगे ना आपको मोंटे कार्लो के, वो बड़े अच्छे दिखेंगे। तो यहाँ पे उसमें भी खरीदारी सलाह होगी। 400 रुपये का लक्ष्य होगा इसके लिए। ऑलराइट, तो अब तक तो फोकस मेरी टीम का था सरकारी कंपनियों के ऊपर। अब गियर शिफ्ट करते हैं और पहुंचते हैं बजट पर। और देखिए, बजट से जुड़े हुए खबरें CNBC आवाज़ पर आपको सबसे पहले मिलती हैं, और ये आपने अनुभव किया है। पिछले 14 साल आप हमारे साथ रहे हैं। हमें लगता है कि अब बजट से पहले एक बड़ी मूव कई सेक्टर्स दिखाना शुरू करेंगे। कल आपने देखा ये बड़ा मूव आया फर्टिलाइज़र शेयरों में। RCF भागा, फैक्ट भागा, और बाकी सारे के सारे फर्टिलाइज़र शेयरों में तेज़ी देखने को मिली। नीरज कह रहे हैं कि उनको एस्कॉर्ट्स पसंद है। एस्कॉर्ट्स में भी देखिए पिछले कुछ दिनों से बढ़िया रैली देखने को मिल रही थी। हमें लगता है कि अब आपकी नज़र डिफेंस कंपनियों के ऊपर भी होनी चाहिए। और अभी अगले 2 हफ्ते इसी तरह की थीम दरअसल प्ले आउट करती हुई नजर आएगी। वालचंद नगर, एस्ट्रा माइक्रोब, ये वो कंपनियां हैं जो भागेंगी। देखिए, ध्यान रखिए, ये लेकर रखने वाले स्टॉक नहीं है। ये आप अगर अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो बहुत बड़े रिटर्न नहीं देंगे, लेकिन अगर आप इनमें ट्रेडिंग करेंगे तो आपके बड़े पैसे बनेंगे छोटे वक्त में। और ये जो समय है अब से लेकर बजट का, 1 फरवरी को जो बजट आएगा, इंटरिम बजट ही आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा धमाके इसमें भी बहुत बड़े होंगे और कई सेक्टर्स को लाभ मिलने की उम्मीद अब बन रही है। और कम से कम उम्मीदों के चलते इन स्टॉक्स में एक बहुत बढ़िया प्री बजट रैली देखने को मिल सकती है। इसीलिए हम इस तरह के शेयरों को अब अपनी टीम में जगह दे रहे हैं। 88 के टारगेट्स एस्ट्रा माइक्रो के ऊपर रखिएगा नजर, और 105 के लेवल्स वालचंद में देखने को मिल सकते हैं। और याद करिए, वालचंद पिछले कई दिनों से हमने अपनी टीम में शामिल किया। 70 रुपये के आसपास से हमने कहा कि अब ये बजट से पहले भागने लगेगा, और देखिए धीरे धीरे इसमें चाल बननी शुरू हो चुकी है। तो ये डिफेंस की कंपनियां हैं जहां पर नजर होनी चाहिए।